श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम ने देखा शिव धनुष। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 32 श्लोक 14 से 26। सीता स्वयंवर की शुरुआत। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। सनातन धर्म प्रेमियों, आपका स्वागत है वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा में। आज का दिन वह है जब श्री राम पहली बार देखते हैं भगवान शंकर का वो धनुष जो अब तक कोई भी योद्धा हिला भी नहीं सका। क्या होगा इस दृष्टि से जन्म लेने वाली लीला का? पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे यज्ञशाला में। राजा जनक ने उनका स्वागत किया और स्वयंवर की तैयारियों का विवरण दिया। आज के श्लोकों में विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि वो धनुष को जाकर देखें। यह वही धनुष है जिसे कोई भी वीर अब तक नहीं उठा पाया। श्री राम धनुष की ओर बढ़ते हैं और सभा में उपस्थित ऋषि, राजा और ब्राह्मण उनके तेज और सौम्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभा की मर्यादा, विद्वानों का जप और वैदिक व्यवस्था, इन सब के बीच एक अलौकिक शांति और दिव्यता व्याप्त थी। यही था वह क्षण जो युगों से प्रतीक्षित था। अथताश्चारु सर्वांगयो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागमय तारा इव घनांतरे 14। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। 14 ता सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदम वचन ब्रवीत 15। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। अह वह कामे सर्वा भार्या मम भविष्यत् मानुषस्त्य जता भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यत् 16। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलन ही यवन नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयन यवन प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यत् 17। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। 17। तस्य तद वचन श्रुत्वा वायुर्क्लिष्ट कर्मणा अभास्य ततो वाक्यं कन्याष्टम था ब्रवीत 18। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली। 18 अंतश्चरसी भूताना सवेशा सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्ते सर्वा किमर्थम मन्यसे 19। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? 19 कुष्णाभ सुदादेव समस्ता सुरसत्तम स्थानाच्चावेतु देवम रक्षामस्तु तपो वयम 20। देव शिरोमणे, हम सबकी सब राजर्षि कुष्णाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। 20 मां भूत सकालो दुर्मेध पितरन सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मेण स्वयंवरमुपास्महे 21। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। 21 पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतम परमंचसः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। 22 हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। 22 तासां तु वचन श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभुः 23 अरत्निमात्रा कृत्यो भग्न गात्रा भयार्दिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं।
उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठीं। 23:30 ता कन्या वायुना भग्ना विविशु नृप्तिर्गृहम् प्रविश्य च सुसंभ्रांताः सलज्जाः सास्रलोचनाः। 24 वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। 24 सचता दयिता भग्नाः कन्याः परम शोभनाः दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांत इदं ब्रवीत। 25 अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले। 25 किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मं मन्यते कुब्जाः किंकृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषत एवं राजा विनयश्वस्य समाधि संदधे। ततः 26 पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे द्वात्रिंशः सर्गः। 32 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। 32 कल के सर्ग 33 के आरंभिक श्लोकों में सीता माता सभा में प्रवेश करती हैं। वे श्री राम को देखती हैं और उनके मन में कुछ नया जन्म लेता है। क्या यह प्रेम का प्रारंभ है या एक संकेत? कल हम जानेंगे उस दिव्य मिलन की शुरुआत। यदि आपको आज की यह कथा गहराई से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस दिव्य श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलते हैं एक और अद्भुत क्षण में जहां धरती पर प्रेम, मर्यादा और धर्म का मिलन आरंभ होता है। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।